वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ विटनेस। तो शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं विटनेस का अर्थ। विटनेस मतलब एक ऐसा पर्सन, एक जिंदा पर्सन जिसने अपनी आंखों के सामने कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, चोरी या फिर मर्डर होते हुए देखा हो और उस ऑफेंस के बारे में वो कोर्ट में आकर अपना स्टेटमेंट दे सकता है या फिर कोई मटेरियल थिंग प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो चाकू हो सकता है या फिर गन हो सकती है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं विटनेस। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे काइंड्स ऑफ विटनेस के, मतलब विटनेस कितने प्रकार के कौन से हैं। तो पहला टाइप है प्रोसिक्यूशन विटनेस, मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन द्वारा लाया जाता हो, बुलाया जाता हो और फिर जो प्रोसिक्यूशन की जो पार्टी है वो उसको सवाल करती है, वो जवाब देता है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। अब सेकेंड टाइप है डिफेंस विटनेस। डिफेंस विटनेस मतलब जो अपोजिट पार्टी है या फिर जो अक्यूज़ की पार्टी है वो अपने फेवर में एक बात करने के लिए एक इंसान को बुला रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफेंस विटनेस। अब ये जो विटनेस है वो क्या करेगा, जो प्रोसिक्यूशन ने एलिगेशंस लगाए हैं उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। मोस्टली वो लोग डिनाई करती है क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है और प्रोसिक्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग केस बनाएगा, जितने सारे सबूत वो लोग देगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तभी एक्यूज़ के ऊपर का गिल्ट प्रूव होगा और उसको कन्विक्शन होगा। थर्ड टाइप है चांस विटनेस। चांस विटनेस उसको कहते हैं कि मतलब अगर कोई इंसान है जिसने कुछ क्राइम होते हुए देखा है किसी क्राउड में या फिर पब्लिक प्लेस पर, तो ऐसा पर्सन आ सकता है कोर्ट में, कोर्ट के बुलाने पर, और फिर वो अपना ओरल स्टेटमेंट दे सकता है। या फिर अगर उसको कुछ सबूत मिला हो, कोई मटेरियल थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लोथ का टुकड़ा या फिर एक्यूज़ का कुछ सामान छूट गया हो क्राइम करते वक्त, तो वो सामान कोर्ट के सामने वो एज एन एविडेंस पेश कर सकता है। इंडिया में चांस विटनेस है जिसको हम लोग बाय स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, लेकिन ये लोग डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये झमेले में हम लोग पड़ गए तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसी डर के कारण वो लोग कोर्ट के सामने आते नहीं है, गवाही नहीं देते हैं, पुलिस की हेल्प नहीं करते हैं। पर अभी जो न्यू लॉज आए हैं हमारे इंडिया में, उन्होंने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की है कि मतलब ये जो नॉर्मल पीपल है, हम लोग की कॉमन पब्लिक, इनको प्रोटेक्शन दे ताकि वो लोग जो भी क्राइम होते हुए देख रहे हैं उसको आकर रिपोर्ट कर सके। फोर्थ टाइप है आई विटनेस। आई विटनेस लॉ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आई विटनेस एक ऐसा विटनेस है जिसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ के बारे में। ये ऐसा पर्सन है जिसने कोई भी इंसिडेंट, कुछ ऑफेंस होते हुए देखा है अपनी आँखों से। वो उस टाइम पर मौजूद हुआ रहता है जिस टाइम पर कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा हो, कुछ चोरी हो रही है, कुछ मर्डर हो रहा है, वो कहीं से तो देख रहा है सामने से या फिर कहीं तो चुपके से या दूर से कि इधर से तो उसने देखा है। मतलब अगर वो किसी वेकेंट प्लेस पर एक किसी आइसोलेटेड जगह पर कुछ क्राइम हो रहा है और उसके आसपास के जो रेसिडेंशियल जगह होगी, तो वो ऐसा पर्सन उसने किसी डिस्टेंस पर से उसने वो क्राइम होते हुए देखा है और वो उस चीज़ का इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने दे सकता है। उसको हम लोग कहते हैं आई विटनेस। लेकिन आई विटनेस हर कोई रिलायबल नहीं कर सकता क्योंकि कई सारी केसेस में ये सवाल किया था अपोजिट पार्टी ने कि मतलब आप इतनी दूर से कैसे चीज़ें देख सकते हो। आगे का हमारा टाइप है चाइल्ड विटनेस। अब छोटे जो बच्चे होते हैं, इवन वो भी एज एन विटनेस कोर्ट में आके अपनी गवाही दे सकते हैं। अब ये छोटे बच्चे ना मोस्टली जो अपने फैमिली मैटर्स होते हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस या फिर हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ अनबन हो,
किसी एक स्पाउस ने अपने दूसरे स्पाउस का मर्डर कर दिया, मारा मारी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पर कोर्ट क्या कहता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनकी मेंटल कैपेसिटी है क्या सवाल समझने की और उस सवाल का आंसर देने की। कोर्ट ये कहती है कि अगर वो समझ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, तो हम लोग उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उनको हम लोग एडमिट करेंगे और रिलेवेंट मानेंगे। उनका एज कितना है ये मैटर नहीं करता, बट उनकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड आंसर मैटर करती है। अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोर्ट डायरेक्ट सवाल नहीं करती, सवाल करने वाला कोर्ट नहीं होता है, सवाल तो एडवोकेट्स करते हैं। अब ये जो एडवोकेट्स होते हैं इनको छोटे बच्चों को हैंडल करने का मतलब स्पेशल केयर करना पड़ता है। छोटे बच्चे को डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते, उनको यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते हैं और फिर वो लोग उस केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग इस टेस्ट को कहते हैं वॉयर डायर टेस्ट, कि मतलब इसके कारण क्या होता है, जो सच है वो बाहर आने में मदद होती है और जब सच बाहर आता है तो हम लोग उस सच पर रिलाई कर सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ विटनेस इज़ द ओल्ड एज विटनेस। अब ये जो बूढ़े लोग होते हैं, कई बार बूढ़े लोगों को अल्जाइमर जैसी डिसीज़ हो जाती है जिसमें इंसान चीज़ें भूलने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लोग की मेमोरी पावर रिड्यूस हो जाती है जिसके कारण वो लोग चीज़ें भूलते हैं। अब इन केसेस में कोर्ट क्या करता है, पहले उनकी मेंटल फिटनेस चेक करते हैं, मतलब उनको चीज़ें याद है कि नहीं, या उनको जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि नहीं वो लोग समझ रहे हैं और फिर उनको आंसर कर पाएंगे कि नहीं। अगर उनकी मेंटल फिटनेस बराबर है तो ही कोर्ट उनको क्वेश्चन करेगा। दूसरा टाइप है डम्ब एंड डेफ फिटनेस। डम्ब एंड डेफ फिटनेस मतलब ऐसे लोग जो कि बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। ऐसे केसेस को स्पेशल तरीके से हैंडल किए जाते, मतलब कि जो लोग बात नहीं कर सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उनको क्वेश्चन वो लोग रिटन फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर साइन लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। तो ये जो लोग बात नहीं कर सकते वो लिख के देंगे या फिर वो लोग साइन लैंग्वेज गेस्चर में अपना आंसर देंगे। अब कोर्ट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या जज को तो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं, जो स्पेशल ट्यूटर्स रहते हैं ना, जो इनकी भाषा समझ सकते हैं साइन लैंग्वेज, तो ऐसे एक्सपर्ट्स को लोग बुलाते हैं और वो कोर्ट की मदद करते हैं उनको इंटरप्रेट करने में और फिर वो उनके बिहाफ पर वो आंसर देते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लो कि मतलब जो कोई भी हम लोग एक्सपर्ट पर्सन बुला रहे हैं, हम लोग को पहले उनकी क्वालिफ़िकेशंस, उनकी एक्सपर्टाइज पहले चेक करनी पड़ती। अगर वो लोग क्वालिफाइड है तभी कोर्ट उनको एडमिट करेगी कि वो उनको इंटरप्रिटेशन में मदद करे। और ये जो डम विटनेस और डेफ विटनेस जो कोई भी साइन लैंग्वेज और रिटर्न में जो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको कोर्ट ओरल एविडेंस कंसिडर करेगा। अब ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो ओपन कोर्ट में होते हैं, मतलब सबके सामने होते हैं। और ये स्पेशल केसेस है, इसके लिए इनका ना वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, मतलब जो कुछ भी ये लोग बात कर रहे हैं थ्रू साइन लैंग्वेज या गेस्चर दिखा रहे, तो ये सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इवन ऐसा पर्सन जिसने किसी दिन व्रत रखा हो या कसम खाई हो कि वो आज के दिन बात नहीं करेगा, आज उसका उपवास वगैरह है, तो मैं मौन व्रत रख रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, तो वो पर्सन भी इस टाइप में आता है डम एंड डेफ फिटनेस में। और उसको भी हैंडल करने का तरीका वैसा ही होगा जैसे डम एंड डेफ फिटनेस। वो लिख के दे सकता है या फिर वो गेस्चर्स में कहेगा। इवन हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है,
वो एज एन पार्टी हो सकती है। एक पार्टी मतलब एक हस्बैंड एंड वाइफ दूसरे हस्बैंड एंड वाइफ के खिलाफ केस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूसेंस का केस लगा रहे हो बाजू वाले ऊपर कि मतलब वो लोग शोर शराबा कर रहे हैं, या फिर वो उनका कचरा हमारे यहाँ आ रहा है, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट एज एन विटनेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन मैट्रिमोनियल मैटर्स। हमारा नेक्स्ट विटनेस का टाइप है इंटरेस्टेड विटनेस। तो इंटरेस्टेड विटनेस मतलब ऐसा विटनेस, ऐसा एक पर्सन जिसको जो एक्यूज पर्सन है उसको कन्विक्ट करने में इंटरेस्ट रहेगा, ऐसे इंसान को बोलते हैं इंटरेस्टेड विटनेस। या फिर उसको उस केस में कुछ तो बेनिफिट मिलने वाला होगा, एक को हेल्प करके या दूसरों को लटका के, ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं इंटरेस्टेड विटनेस। अब नेक्स्ट टाइप है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस मतलब कोई भी पर्सन जिसके पास एक सब्जेक्ट का या एक चीज़ का कुछ नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो, उसको बहुत सारा उसमें एक्सपीरियंस हो, वो क्वालिफाइड पर्सन हो। फॉर एग्जांपल अगर अगर पैटर्निटी का केस हो तो हम लोग डीएनए एक्सपर्ट वाले इंसान को कोर्ट में बुला सकते हैं, और वो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका पास जो स्किल है, उसका नॉलेज है, उसका यूज़ करके वो कोर्ट को अपनी बात कहेगा, ताकि कोर्ट को जो कॉम्प्लिकेशंस फेस हुए हैं किसी केस में तो वो सॉल्व कर सके और एक जजमेंट पर आ सके। एक्सपर्ट विटनेस का हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 39 से सेक्शन 45 में उसका जिक्र किया गया है कि कितने और कौन से पर्सन हो सकते हैं एक्सपर्ट विटनेस। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगा, कोई डॉक्यूमेंट क्या इंक कितनी पुरानी है, या फिर वो साइन रियल है कि नहीं, उसकी हैंडराइटिंग उसी पर्सन की है कि नहीं, या फिर जो कोई साइंस में एक्सपर्ट होगा या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होगा। तो ऐसे सारे एक्सपर्ट को हम लोग एज एन विटनेस बुला सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट टाइप है ऑफिशियल विटनेस। ऑफिशियल विटनेस मतलब ऑफिशियल पर्सन, कोई ऑफिसर्स होगा किसी मैटर में। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई केस है और उस केस को हैंडल करने वाला जो ऑफिसर होगा, सीनियर मोस्ट ऑफिसर, उसको हम लोग आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। तो ऐसे पर्सन को भी केस कोर्ट में वो लोग बुला सकते हैं और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा लास्ट टाइप ऑफ विटनेस है हॉस्टाइल विटनेस। तो हॉस्टाइल विटनेस एक ऐसा विटनेस है जो कि मतलब जिस पार्टी ने उसे बुलाया हो वो उसके अगेंस्ट में ही कुछ सबूत दे रहा हो, उसके अगेंस्ट में कुछ बात कर रहा हो, ऐसा इंसान को बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस ऐसा विटनेस है जो कि मतलब सच नहीं कहता हो, या फिर वो झूठ बोलने के लिए मजबूर हो ड्यू टू कोर्जन, या फिर अनडू इन्फ्लुएंस, या फिर उसको किसी फैमिली मेम्बर्स को सामने वाले पार्टी ने किडनैप वगैरह किया हो और इसीलिए वो कोर्ट में आके झूठ कह रहा हो। अब ये हॉस्टाइल विटनेस जो बात कहता है कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन उसको वेरीफाई करती है कुछ ना कुछ करके, फॉर मतलब जो दूसरे टाइप के एविडेंस है उसकी मदद लेके। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी है। तो विटनेस आके स्टेटमेंट दे सकता है और कुछ सामान भी प्रोड्यूस कर सकता है, और फिर वो उस चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो उसने सुनी हो, उसने देखी हो। इवन ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ कि हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो देने वाला पर्सन होगा वो अवेलेबल नहीं होता है, कि मतलब वो मिसिंग हो गया है, किडनैप हो गया है, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। तो फिर वो डेथ होने से पहले उसने किसी दूसरे पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी है। अब वो सेकंड पर्सन वो कोर्ट में आके
गवाही दे रहा है उसके बिहाफ पर ऐसे केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन होना मुश्किल है क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई दूसरा था। और फॉलो वॉयर डायर टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि मतलब वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, क्योंकि ना जब हम लोग इर्रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला इंसान है जिसको क्वेश्चन किया जा रहा है ना, वो इरिटेट होता है और फिर वो ना बात करते करते ना इरिटेशन में ही सच उगल देता है। तो ये वॉयर डायर टेस्ट हमेशा ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये हेल्प करती है सच बाहर लाने में। और ये स्पेशल केसेस में वीडियो रिकॉर्डिंग इन्होंने कहा गया है कि मतलब जैसे डम्ब और डेफ फिटनेस में। और मेंटल एबिलिटी मायने रखती है, ना कि एज। एज कितनी भी हो, कोर्ट कहता है कि जिसको समझ रहा है कि कुछ चीज़ें हो रही है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो ऐसे इंसान का स्टेटमेंट वैलिड है, रिलेवेंट है और एडमिटेड।